इंसान दूसरे इंसान की जान की भूखे है। इसलिए अब हमने फैसला किया है कि हम अपने नाग लोग वापस चलेंगे। आओ चलते हैं। बेटा बोला मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? नागराज, आप जा रहे हैं तो आपको जाने से कोई नहीं रोक सकता नागराज, लेकिन जाते जाते एक विनती, एक गुजारिश है नागराज। क्या बात है नागराज, जो कंचनगढ़ सम्राट वीर प्रताप सिंह महाराज हैं, हाँ वो हमारे पिताजी हैं नागराज। क्या? उनकी आंखों की रोशनी चली गई नागराज। हाँ नागरानी, मेरी बात को मानो। ये तो कैसी बात कर रहा है राव सिंह? हम लोग जहाँ तक जानते हैं इसकी एक बूढ़ी माँ थी जिसे तांत्रिक के काल ने मार दिया। ये कैसी बात कर रहा है? नहीं नागराज, ये लड़का सच कह रहा है, क्योंकि यही हमारे सम्राट का खोया हुआ बेटा राजकुमार शिवा है नागराज, राजकुमार शिवा। क्योंकि जिस दिन इसका जन्म राजमहलों में हुआ था, इसके माथे पर बने हुए त्रिशूल के निशान को हमने सबसे पहले देखा था, और मुनिराज ने इस त्रिशूल के निशान की वजह से इसका नाम राजकुमार शिवा रखा था नागराज, राजकुमार शिवा। ठीक है राव सिंह, अगर ऐसी बात है तो हम जरूर चलेंगे, लेकिन उससे पहले आप चलकर देखिए कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन ज्वाला सिंह आखिर कौन सा गुल खिला रहा है। आप जब कभी भी अपनी अंतरात्मा से हमें याद करेंगे, हम लोग आपके समक्ष हाजिर हो जाएंगे। मैं इस वक्त आपके आदेशानुसार कंचनगढ़ भारीनाथ दरबार के लिए प्रस्थान करूंगा, लेकिन आपने जो वादा किया है कि जब कभी भी मैं अपनी अंतरात्मा से आपको याद करूंगा, आप हमारे पास अवश्य प्रकट हो जाएंगे नागराज। तो मैं आपके आदेशानुसार इसी वक्त कंचनगढ़ के लिए प्रस्थान करता हूँ। क्यों नहीं, चलिए। बिजली आओ, इस वक्त विलम्ब न करते, हम इसी वक्त कंचनगढ़ भारीनाथ दरबार के लिए प्रस्थान करते हैं। और आज मैं चलकर देखता हूँ कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन महामंत्री ज्वाला सिंह क्या गुल खिला रहा है। आप अपने राजभवन की तरफ चलिए। हाँ नागराज, काफी दिन बाद आज मैं अपनी माता और पिता से मिलाते हैं हाँ नागराज। बेटा, आओ चलो नागराज, चलो। चलो। हारी गया दिल फरियाद करके, हारी गया दिल फरियाद करके, हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, उन्हें याद करके, उन्हें याद करके। हारी गया दिल फरियाद करके, हारी गया दिल फरियाद करके। हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, उन्हें याद करके, उन्हें याद। हेलो हेलो हेलो, ये आ गए।
दरबारी जी महाराज। आज न जाने क्यों सेनापति रावत सिंह और राजकुमार शिवा की बहुत याद आ रही है। हाँ महाराज, राजकुमार शिवा की मुझे भी याद आ रही है, लेकिन महाराज आप सेनापति रावत सिंह की याद क्यों कर रहे हैं? महाराज आपने तो पहली तारीख को सेनापति रावत सिंह की फांसी की सजा सुना दिया। पहली तारीख को तो सेनापति रावत सिंह की फांसी हो गई महाराज। हाँ दरबारी, लेकिन ये गोली की आवाज कहाँ से आ रही है? ए, ये कौन है? अरे कौन है? अबे ओए, आगे बढ़, आगे बढ़। महाबली, इसके हथियार को अपने कब्जे में ले लो। चल। ज्वाला सिंह, हाँ हुजूर, मैं आपका वफादार नाचीज गुलाम राजमंत्री ठाकुर ज्वाला सिंह। मेरे हाथों में हथकड़ी? हाँ हुजूर, तुम्हारे हाथों में हथकड़ी इसलिए डलवा दिया क्योंकि तुम्हारा चौथापन आ गया है। सिंहासन पर बूढ़ा राजा, दौर में लंगड़ा घोड़ा ठाकुर ज्वाला सिंह को बिल्कुल नहीं पसंद। तू कहना क्या चाहता है? हुजूर, कहने के लिए तो बहुत कुछ बाकी है, लेकिन कुछ तो जरूर कहूंगा। जरा गौर करो हमारी बात को महाराज, सुनो। महाराज मंत्री के दिमागी संतुलन खराब है। इनको पागल खाना भेजा जाए महाराज। अबे अपने मुंह को आराम दे। की बात को मेरी महाराज सुनो, गौर कर बात को मेरी महाराज। की बात को मेरी महाराज सुनो, गौर कर। ताज और तख्त फौरन हवाले करो। बात से करना इनकार ना महाराज जी, तुमको कब्जे में ज्वाला में है कर लिया। ज्वाला सिंह निकला तो कमीना पड़ा। ज्वाला निकला तो कमीना पड़ा। तेरी फिक्रत को मैं जान पाया नहीं। काट का मैं कहता मैं, क्योंकि आंखों से मेरे दिखाता नहीं। कि ताज और तख्त की है जरूरत मुझे। ताज और तख्त की ताज और तख्त की है जरूरत मुझे। बन के राजा हुकूमत चलाऊंगा मैं। चैन से अब रहो तुम सदा जेल में। रानी पुरवा को अपनी बनाऊंगा मैं। तू नहीं, अब तेरा काल है बोलता। क्यों? तू नहीं, तू नहीं, अब तेरा काल है बोलता। मौत सर पर तेरे देख मंडरा रही। बंदी हरे का जो तू सोचता इस कदर, जिंदगी नर्क को तू नहीं बल्कि ये तेरा बाप बोलता है। और जिंदगी नर्क की तरफ ये खींच कर ले जा रही है। महाराज तेज प्रताप सिंह को उसका क्या करे।
कोच का क्या करे, जो काम करे महापाप का, काल उसका क्या करे, जो भक्त हो महाकाल का। महाराज तेज प्रताप सिंह अगर इस कंचनगढ़ की धरती पर जिंदा रहना चाहते हो, ये रियासत मेरे नाम कर दो, वरना बेमौत मार दिए जाओ। ज्वाला सिंह, कान को खोल कर सुन ले, जब तक मैं जिंदा हूँ ये राज और पाट मैं तुझे कभी नहीं दे सकता। महाराज तेज प्रताप सिंह, मेरे को मालूम है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, टेढ़ी करना पड़ता है। महाबली ले हमरा चाबुक, ऐसा होगा। अच्छा मैंने कह दिया ना कैसा होगा। महाराज तेज प्रताप सिंह, क्या सोच रहे हो? अगर सुकून की जिंदगी जीना चाहते हो तो प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन कर दो, वरना तुम्हारे हक में मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। जाते मैंने कह दिया कि जी ये राज और पाट मैं तुझे कभी नहीं दे सकता। ज्वाला सिंह क्यों कर रहा और इतना अत्याचार, और पिया को मेरे बांध कर रहा है डर से। पिया को मेरे बांध कर रहा है डर से। ज्वाला सिंह, महारानी पूर्वा तुम? हाँ भाई। अरे वाह, ये तो हमारा सौभाग्य है जो कि तुम यहाँ आ गई हो, और लगता मुझ पर हो गए अब तो खुश भगे। लगता मुझ पर हो गए अब तो खुश भगवान, और अब पूरा वो दिल था मेरे आई जो अरमान, और अब पूरा हो दिल का मेरे आई जो अरमान। महारानी पूर्वा, अगर तुम आ गई हो तो अपने महाराज को बोल दो कि राज और रियासत मेरे नाम कर दे, इनको कैद खाने में डलवा दूंगा, अपने नौकरों द्वारा सुबह शाम की देखरेख करवाऊंगा, और तुमको अपनी पटरानी बना लूंगा। और अभी छोड़ दे हाथ पिया का हमारे। ज्वाला सिंह, कहो मेरे पति के हाथों से हथकड़ी खोल दे नहीं और छोड़ दे तो? मेरे पति को, वरना क्या? शमशीर से तेरा गर्दन
महारानी पूर्वा, चला हमने कह दिया ना कि अगर सुकून की जिंदगी जीना चाहती हो तो महाराज को बोल दो ये राज और रियासत मेरे नाम कर दे, इनको कैद खाने में डलवा दूंगा और तुम्हारी इस जवानी को बर्बाद नहीं होने दूंगा, मैं अपनी पटरानी बना लूंगा। तेरे दिल का अरमान, तेरा दिल का अरमान तेरे दिल में ही रह जाएगा, लेकिन तेरा हौसला कभी नहीं पूरा होगा। महारानी पूर्वा, आज ठाकुर ज्वाला सिंह के दिल का अरमान तो पूरा होकर रहेगा। नहीं इस रियासत कंचनगढ़ का महाराज बनने से हमरा के कोई नहीं रोक सकता। अब तुम लोग मिटने के लिए तैयार हो जाओ। आज तुम तीनों की अर्थी हम एक साथ उठाएंगे, उसके बाद इस रियासत कंचनगढ़ के हम शहंशाह कहलाएंगे। लेकिन महारानी पूर्वा, तुमको मारने से पहले एक राज की बात बताना चाहता हूँ, जिसको जानने के बाद हो सकता है तेरे दिल पर भयंकर सा तूफान आ जाए और तेरे पैर के तलुए की जमीन खिसक जाए। ज्वाला, मैं जानना चाहती हूँ। जानना चाहती हो? ओ महारानी पूर्वा, तुम्हारे कुंवर राजकुमार शिवा का अपहरण सेनापति रावत सिंह ने नहीं किया था। राजकुमार शिवा का अपहरण मैंने किया था, मैंने। और उसे हिमगिरी पर्वत की झाड़ी में ले जाकर साले को मौत के घाट उतार दिया था। और उस दिन अर्धरात के वक्त तुम्हारे सैन्य कक्ष में तुमको मारने के लिए रावत सिंह नहीं गया था, बल्कि तुमको मारने के लिए मैं गया था, मैं। और धोखे का वार करके हमने सेनापति रावत सिंह को फंसा दिया था। ज्वाला सिंह का तार तुझे न समझ सकी। धोखे की रोटी खाना ठाकुर ज्वाला सिंह को पसंद है। तुम सबका नीच नाम इस दुनिया से मिटाऊंगा और इस रियासत कंचनगढ़ का मैं शहंशाह कहलाऊंगा। मिटा दूंगा, मिटा दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, तुम सबको जिंदा जलाकर राख कर दूंगा। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। महाबलिया, क्या देख रहा है? 12 नंबर 13 इंची रामपुरी से इस साले पसुलहा की धड़ से मुंडी अलग कर दे। नंबर 1 और नंबर 2 बस खबरदार, ज्वाला सिंह रुक जाइए, बस खबरदार। खबरदार, ज्वाला सिंह रुक जाइए, तीन का नाम ना जुबान दे नहीं, मैं हुदा को तूफान हमें सिंह आ गया, चूक सकता हमारा अगर तीन का नाम तेरे मुखालफिन को पे आया तो तूफान की किसाने रिवॉल्वर कभी रहम नहीं करती है। सरदार जी, हमारी आपकी कोई जाति दुश्मनी तो है नहीं। अरे हम मेरे को क्यों मारना चाहते हो? चंद मिनटों के बाद हमारी ताजपोशी होगी, हम यहाँ के महाराज कहलाएंगे। एक बार मेरे को यहाँ का महाराज बन जाने दो, उसके बाद जितना कहना धन दौलत दे दूंगा, बीघड़ में जाकर राज करना। ज्वाला सिंह, धन दौलत को तूफान सिंह नहीं, बल्कि तेरी जान का भूखा इस कंचनगढ़ भरना दरबार में हरामजादी। और अगर अपनी जान की खैर चाहता है ज्वाला सिंह, तो सरापात से तुम दोनों साली खड़ी रहोगी।
और आज 18 वर्षों से ज्वाला सिंह तू सम्राट की आंखों में ज्योति वापस लाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन आज तक सम्राट की आंखों की ज्योति वापस नहीं ला सका। और देख देख मैं चंद मिनटों में ये डाकू तूफान सिंह तुम्हारे सम्राट की आंखों की ज्योति कैसे वापस जलाता है। अरे नहीं सरदार जी, आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा हूँ, सम्राट की आंखों में रोशनी मत लाना। अगर सम्राट की आंखों में रोशनी आ जाएगी तो मैं यहाँ का महाराज नहीं बन पाऊंगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि महाराज की आंखों में रोशनी मत लाना, क्योंकि मेरे को यहाँ का महाराज बनना है। ज्वाला सिंह तेरी आजाद तेरे दिल में रह जाएगी, कभी पूरी नहीं हो सकती है। क्योंकि ये तूफान सिंह चंद मिनटों में देख कि सम्राट की आंखों की ज्योति कैसे वापस जलाता है। नागराज, आपने मुझसे वादा किया था कि जब कभी भी हम अपनी अंतरात्मा से आपको याद करेंगे आप हमारे पास आएंगे। नागराज आइए, नागराज हमारे पास आइए। क्या यही कंचनगढ़ रियासत के सम्राट हैं जिनकी आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता? यही कंचनगढ़ सम्राट हैं जिन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। राजपूत से कहिए कि महाराज का सिंहासन आगे लगवाया जाए। नहीं नागराज, सिपाही रामबली सम्राट का सिंहासन आगे करो। भोलेनाथ ने चाहा तो आज इस कंचनगढ़ रियासत के सम्राट अपनी आंखों से अपनी इस प्रजा को जरूर देखेंगे। जय भोलेनाथ।